बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह पाक ने हमें ये पाक सरजमीन पाकिस्तान अता फरमाई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कभी कि अगर पाकिस्तान ना होता तो मैं क्या होता? आए आज ज़रा अपने आप में झांक के देखते हैं कि अगर पाकिस्तान ना होता तो मैं क्या होता। हमें से हर कोई आंखें बंद करके सिर्फ एक दफ़ा वो तसव्वुर करो कि अगर पाकिस्तान ना होता तो मैं क्या होता। मैं हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी होता? नहीं, दूसरे नहीं, शायद तीसरी भी नहीं। तीसरे दर्जे पे तो शूदर होते हैं। मैं शायद चौथे दर्जे पे होता। हाँ, मैं चौथे दर्जे का शहरी होता। मुझे मुसलमान के बजाय मसला कह के तज़हीक की जाती। जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता वहाँ शुरू में कोई हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बाकायदगी से हर दूसरे तीसरे दिन खंजीर का सर काट कर फेंकती। फिर भी मैं नमाज़ पढ़ने से बाज ना आता तो रियासती हुकूमत की मिली भगत से वो मस्जिद या तो तारीखी यादगार करा दी जाती या इस पे ताला लगा दिया जाता, या फिर कोई हिंदू तारीखदान इस मस्जिद की बुनियादों में छुपा कोई मंदिर ढूंढ लेता और वो मस्जिद मस्मार कर दी जाती। अगर मैं पाकिस्तानी न होता तो भारतीय फिल्मों में मुझे कसाई के रूप में छुरा उठाए दहशतगर्द बनाया जाता। मेरी कौम को दहशतगर्द और जुनूनी कौम के तौर पर मीडिया के सामने पेश किया जाता। नज़रिया इस्लाम को मस्ख किया जाता। ये भुला दिया जाता कि इस्लाम अमन का दीन है। ये भुला दिया जाता कि इस्लाम में तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कातिल है। ये भुला दिया जाता, बस मुझे दहशतगर्द साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती। अगर मैं कोई कारोबार करना चाहता तो हैदराबाद के ताजरों की तरह हर चीज़ छीन कर मुझे जिंदा जला दिया जाता। अगर मैं सियासत में पड़ जाता तो गुजरात के इकबाल एहसान की तरह खानदान समेत ज़बा कर दिया जाता, या फिर कहीं से अचानक कोई ग्रोह निकलता और मुझ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता। मैं पाकिस्तानी न होता तो अपने रब की हलाल की हुई चीज़ों को जान के खौफ से अपने ऊपर हराम समझ लेता। मैं अगर कोई आलम होता तो मजबूरन मुझे हिंदुओं को अपना भाई बनाना पड़ता। मेरे फतवे हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ और हिंदुओं के हक़ में होते। मैं अगर पाकिस्तानी न होता तो क्या मैं इंसान भी होता? क्या ये लोग मुझे एक इंसान का दर्जा देते? क्या ये लोग मुझे सुकून से अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने देते? क्या मैं अपने दीन इस्लाम की तालीमात पे अमल कर पाता, या हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों की तरह सेकुलर होने का नाटक करता? मैं पाकिस्तानी हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हाँ, मेरे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ हैं, इनकी जदोजहद है कि आज मैं पुरसकून फ़ज़ाओं में सांस ले रहा हूँ, जहाँ मुझे हिंदुओं का खौफ नहीं, मुझे अचानक से मारे जाने का खौफ नहीं, मुझे जलाए जाने का खौफ नहीं, मेरी मस्जिद को गिराए जाने का खौफ नहीं, मेरे कुरान के छिन जाने का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि कोई मुझे मेरे नबी की सुन्नत से हटाने की कोशिश करेगा, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मैं घर जिंदा पहुंच भी पाऊंगा क्या या नहीं। लेकिन क्या ये सब प्लेट में मिला? नहीं, इसके लिए खून का दरिया अबूर करना पड़ा। रियासत पटियाला की तहसील समाने से लेकर लाहौर तक एक खूनी सफ़र तय करना पड़ा, जिसकी रोयदाद सुनकर मैं हमेशा कांप उठता हूँ। मैं अपने आबाओ अजदाद की लहू में डूबी ये दास्तान हर अगस्त में मेरे दिमाग में छा जाती है, जो मुझे याद दिलाती है कि बेटा, ये पाकिस्तान प्लेट में रख कर नहीं मिला था। इसके लिए जवानों की जवानियाँ, बहनों की इज्जतें, बुजुर्गों की बुजुर्गियाँ लटाई गई। समाने के जिम्मेदार घराने दर बदर खाक चाटने पर मजबूर हुए। बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वालों ने झोपड़ियों में रहना सीखा। यह हिजरत नहीं, खून का समंदर था, जिसमें डूबे अपने अजीज़ो अकारब आज भी याद आते हैं। तब जाके वो दर्जा हासिल हुआ, चौथे दर्ज का शहरी नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी के खिताब का ताज सर पर सजाया। आज मैं उन आबाओ अजदाद की लामतनाही जदोजहद करने वालों की तीसरी नस्ल से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से ये बता सकता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ।